मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 5 से 9 पद को देखेंगे कि आज इस बोल परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 5 से 9 पद। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार शास्त्रियों और फरीसियों ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास ले आया और यीशु से कहा कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालो। पर हम जानना चाहते हैं कि तू इस विषय में क्या कहता है। और फिर प्रियो, यीशु ने उन्हें जवाब दिए बिना झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात यह है, इस वचन में पद 6 और पद 8 में 2 बार यीशु ने अपनी उंगली से भूमि पर कुछ लिखा। तो आइए इस भोर आत्मिकता की दृष्टि से देखें कि यीशु ने 2 बार भूमि पर क्या लिखा होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में स्पष्ट रूप में कहीं भी यह बात नहीं लिखी गई कि यीशु झुककर पहली बार अपनी उंगली से भूमि पर क्या लिखा, परंतु अगले पद 7 के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अपनी उंगली से वहां उपस्थित हर व्यक्ति के पापों को लिख दिया था। क्योंकि अगले पद 7 में यीशु ने कहा, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। क्योंकि यीशु ने वहां उपस्थित सभी के पापों को भूमि पर लिख दिए थे। मेरे प्रियो, बड़े से लेकर छोटों ने अपने अपने पापों को देखा जो यीशु ने लिखा था। और मेरे प्रियो, फरीसियों और शास्त्रियों ने जिस घमंड से यीशु से कहा कि व्यवस्था में मूसा हमें आज्ञा देती है कि ऐसे स्त्रियों को पथराव करे, और यीशु ने यह सुनकर भूमि पर झुका और उंगली से लिखकर उन्हें बताया कि व्यवस्था का देने वाला और लिखने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि जिस व्यवस्था की बात तुम करते हो उस व्यवस्था का रचयिता मैं ही हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 18 पद। जब परमेश्वर मूसा से सिने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। यह वही हाथ, वही उंगली है जिससे व्यवस्था लिखकर मूसा को दी थी। और मेरे प्रियो, यीशु ने भूमि पर लिखकर पहली बार यह बताया कि व्यवस्था को लिखने वाला मैं ही हूँ और मैं तेरे पापों को जानता हूँ। और मेरे प्रियो, वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 8 पद आगे बताती है कि यीशु दोबारा झुककर भूमि पर अपनी उंगली से लिखने लगा। मेरे प्रियो, यह दूसरा अवसर था कि यीशु दूसरी बार फिर भूमि पर अपनी उंगली से लिखने लगा। पर मेरे प्रियो, बाइबल इसके बारे में भी हमें स्पष्ट रूप में नहीं बताती है कि दूसरी बार यीशु ने भूमि पर अपनी उंगली से क्या लिखा। परंतु मेरे प्रियो, अगर आत्मिकता की दृष्टि को खोलकर हम देखें तो प्रभु यीशु का दूसरी बार अपनी उंगली से भूमि पर लिखना कई बातों को बताती है। क्योंकि अब उस स्त्री का आने वाला भविष्य यीशु के हाथ में था, इसलिए यीशु ने उस पापनी स्त्री के भविष्य को लिखा। क्योंकि वहां यीशु और स्त्री के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि सभी पत्थर मारने वाले चले गए थे और यीशु ने दोबारा भूमि पर अपनी उंगली से उस स्त्री के जीवन को धन्य आशा दी। पहली बात जो यीशु ने दूसरी बार लिखा होगा कि पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है। मेरे प्रियो, जो स्त्री को पत्थर मारने आए थे उनसे यीशु ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। और यह सुनकर छोटों से लेकर बड़े तक एक एक करके वहां से चले गए। तब यीशु सीधे होकर कहा, हे नारी, क्या किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। और मेरे प्रियो, दूसरी बार यीशु ने अपनी उंगली से भूमि पर लिखकर
उस स्त्री को बताया होगा कि पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है और मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 6 पद। यीशु लकवा के रोगी को चंगा कर कहा, परंतु इसलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मेरे प्रियो, इस स्त्री की तरह यीशु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। इसलिए इस बोर अपने पापों को मानकर यीशु से क्षमा प्राप्त हम जरूर करें। दूसरा, यीशु ने दूसरी बात उस स्त्री के लिए लिखा होगा, तुम्हें जीवन और उद्धार देने वाला मैं ही हूँ। पद 11 बताती है कि यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा और फिर पाप ना करना। मेरे प्रियो, यीशु ने स्त्री के पाप क्षमा कर उसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसे पाप के बंधन से मुक्त कर आगे के लिए जीवन की महिमा और सम्मान भी दिया, उद्धार दिया। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, उस स्त्री की तरह यीशु बस हमारे पापों को ही क्षमा नहीं करता, बल्कि हमें भी पाप से स्वतंत्र कर महिमा और सम्मान भी देता है, अपने उद्धार का अवसर देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस स्त्री का तकदीर अपने हाथों से लिख दिया, या यूं कहिए कि बदल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु के हाथ उंगली पर ही परमेश्वर ने सब वस्तुओं का अधिकार दे दिया है। हमारा जीवन, तकदीर, भविष्य, उद्धार, अनंत जीवन, महिमा और स्वतंत्रता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 35 पद कहता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह यीशु ने उस पापनी स्त्री का जीवन, वर्तमान और भविष्य संभाला, वैसे ही इस बोर प्रभु यीशु आपका जीवन, वर्तमान और भविष्य संभालेगा। उस पर विश्वास करें, क्योंकि हमारा वर्तमान और भविष्य उसी के हाथ में है। उसकी एक उंगली हमारे जीवन के पापों को, दुखों को, कष्टों को मिटा सकता है। प्रभु परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा इस भोर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस बोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी अपार भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं या तेरी अपार दया है, हमारा परिवार सुरक्षित है या तेरी महिमा है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू हमारी सुधि ले। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है। हे पिता, पापनी स्त्री हमारे जीवन का ही रूप है, क्योंकि हम भी पापी हैं। संसार और शैतान ने हम पर पत्थर रूपी दोष लगाया है और हमें दोषी ठहराता है। हे पिता, हम पाप के बंधन में थे, पाप ने हम पर दंड की आज्ञा ले आई है, पर हे पिता, तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में तूने हमें स्वतंत्र किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे दोष को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। तूने हमारे दंड को आनंद और महिमा में बदल दिया है। इसलिए हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु रूपी ढाल तूने हमें दी है। हे पिता, इस भोर मैं अपने सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तूने अपने सभी विश्वासियों को अपनी महिमा से घेर रखा है। हे पिता, तेरे विश्वासियों के वर्तमान और भविष्य का तू ही प्रभु है। हे पिता, हमारा भविष्य और वर्तमान तेरे हाथों में है। हमारी खराब और श्रापित जीवन को अपनी उंगली से लिखकर बदल दे, जैसे तूने स्त्री के वर्तमान और भविष्य को बदल दी। हे पिता, इस घड़ी बीमार में पड़े तेरे प्रियजनों के जीवन को स्वस्थ कर दे। हे पिता, जो चिंता में है, दुखी है, नाराज है, पीड़ा में है, अकेले हैं, बीमार है, उनके भविष्य को बदल दे, क्योंकि तू ही व्यवस्था और जीवन को लिखने वाला परमेश्वर है। और आज के इस भोर को हमारे लिए आशीषमय बना दे। हे पिता, एक बार फिर से अपने सभी विश्वासियों को और उनके परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।